सो क्वेश्चन में दिया है कि एक स्मूथ सरफेस पे एक प्लैंक रखा है जिसका मास मान लीजिए कि बड़ा M है। ओके, और प्लैंक का जो अपर सरफेस है ना, ये रफ सरफेस है। ओके, कहा यह जा रहा है कि प्लैंक पर एक मास M है, छोटा m। ये एक मैन है जिसको जंप करना है किसी u स्पीड से विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। ओके, तो आफ्टर द जंपिंग ऑफ मैन व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक, आपसे यही पूछा गया है। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन कहा गया है आफ्टर द जंपिंग ऑफ मैन find the final velocity of the plank। ओके बच्चों, ये जो u स्पीड है ये गिवन है रिलेटिव टू द प्लैंक। ओके, रिलेटिव टू द प्लैंक। सो सॉल्व करें इसको हम। तो इसको ट्रिक से अगर सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक ट्रिक है हमारे पास। उस ट्रिक को कैसे लगाते हैं देखो। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो जंपर है उसका रिलेटिव स्पीड कितना है। ओके, जंपर का रिलेटिव स्पीड रिलेटिव टू द प्लैंक। ओके, तो जंपर का जो रिलेटिव स्पीड है वो u है। तो मैं लिख दे रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज इक्वल टू u, दिया हुआ है ui का। ओके, नाउ ट्रिक ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक है, मैंने मान लिया कि जब ये मैन कूदेगा ना तो कुछ स्पीड इसको प्लैंक को v मिल जाएगा। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ जो प्लैंक होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखो ये ट्रिक लगाना है। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपको लिखना चाहिए मास ऑफ द जंपर, ओके, इनटू वेलोसिटी ऑफ जंपर विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल मास। फिर से समझेंगे हम लोग। आपको अगर वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना है आफ्टर द जंपिंग ऑफ मैन, कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ आपको समझना है ये ट्रिक कि जो जंपर है उसके मास को उसके रिलेटिव स्पीड से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल मास लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे जंपर का मास है m, रिलेटिव स्पीड है u, टोटल मास है सिस्टम का प्लैंक प्लस आदमी का मास। तो ये आ गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, mu बाई बड़ा मास प्लस छोटा मास। ओके, तो ट्रिक को यूज करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ओके, देखो मान लीजिए कि यही प्लैंक है और इस प्लैंक को रख दिया गया है एक स्मूथ सरफेस पर। प्लैंक का जो अपर सरफेस है बच्चों वो है रफ। ठीक, प्लैंक पर से पहले देखो प्लैंक पर दो मास रखा है, मतलब दो आदमी है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। ओके, कहता है कि पहले m1 को कूदना है किसी u स्पीड से रिलेटिव टू द प्लैंक, फिर m2 को सेम स्पीड से कूदना है रिलेटिव टू द प्लैंक। प्लैंक का मास आप मान लीजिए कि छोटा m दिया है। तो कंडीशन ये है कि फर्स्ट में m1 जंप्स विथ द स्पीड u, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। ठीक, सेकंड में कहा है m2 जंप करेगा, है ना, m2 जंप्स विथ द स्पीड
u with respect to the plank. Okay, now question is find the final speed of plank after the jumping of m2. ठीक है, ऐसा कहा है। तो पहले कौन कूदा? पहले कूदा m1। कितने स्पीड से कूदा? u स्पीड से। देखिए ट्रिक लगाना है आपको कि जो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक है वो मास, देखो यहाँ पे ट्रिक से लिख दे रहा हूँ मैं। पहले मास ऑफ द जंपर को लीजिए, जंपर के रिलेटिव स्पीड से उसको मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, और ये रिलेटिव स्पीड प्लैंक के रिस्पेक्ट में लेना है। ओके, डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक, तो सिचुएशन क्या है? पहले देखो सिचुएशन, पहला सिचुएशन में ये कहा गया है कि ये आपका प्लैंक है, ये आपका सरफेस है, ठीक है, और m1 जंप किया किसी स्पीड u से, और m2 तो अभी भी सिस्टम में है ना, m2 तो अभी भी सिस्टम पे है प्लैंक के साथ। सो मान लीजिए कि m1 जंप किया तो प्लैंक को कुछ स्पीड मिला v1 बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, सो v1 विल बी इक्वल टू मास ऑफ द जंपर दैट इज m1, रिलेटिव स्पीड ऑफ द जंपर विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक में आप u लिखोगे, डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास m1 m2 और m है, तो लिख दो यहाँ पर, यही है ना। अब देखिए अब सिचुएशन क्या है, अब सिचुएशन रह गया कि m2 रह गया है ना, और प्लैंक रह गया है। तो फिर से हम ड्रॉ करें फोटो, फिगर को ड्रॉ कीजिए फिर से। प्लैंक है, और ये रहा मास, ओके, और ये m2, ये रहा प्लैंक। ओके, अब m2 को जंप करना है u स्पीड से। जैसे ही m2 जंप करेगा u स्पीड से, है ना, अब आपके प्लैंक का स्पीड चेंज होकर के v हो जाएगा। नाउ फाइनल स्पीड विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू, देखो प्लैंक का पहले से कुछ स्पीड है, वो है कितना, m1u डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m। ठीक, अब जब m2 जंप करेगा तो एक स्पीड और इस स्पीड में एक स्पीड और ऐड होकर के फाइनल वेलोसिटी v देगा, है ना। तो जब m2 जंप किया तो m2 की वजह से प्लैंक को क्या स्पीड मिला, मास ऑफ द जंपर m2, रिलेटिव स्पीड u एंड द टोटल मास। नाउ अब टोटल मास कितना रहा आपके सिस्टम में, m प्लस m2 रह गया, तो m प्लस m2। नाउ इट इज द फाइनल वेलोसिटी। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल सा बात, सिंपल सी बात है। क्या है देखिए, m2 को जंप करना था u स्पीड से, m2 जैसे ही जंप करेगा किसी u स्पीड से, आपके प्लैंक को फाइनल स्पीड v मिल गया। इस फाइनल स्पीड में अगर आप देखो तो वेलोसिटी, फाइनल स्पीड में जो वेलोसिटी है वो m1 का भी दिया हुआ है और m2 का भी दिया हुआ है ना। तो m1 का कितना दिया हुआ था, v1, m2 का जो स्पीड था वो मान लीजिए v2 है, v1 और v2 को दोनों जोड़ देंगे तो ये फाइनल स्पीड भी आ जाएगा। इसीलिए हमने m1 का स्पीड को, जब m2 जब कूदा तो m2 का जो स्पीड, m2 जो प्लैंक को, m2 की वजह से जो प्लैंक को स्पीड मिला वो m2u बाई m1 प्लस m2, दोनों को जोड़ करके हमने फाइनल वेलोसिटी लिख दिया प्लैंक का। ये आया समझ में? ओके, थैंक यू।